सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सब लोग। तो मैं अपने इस लेक्चर में आपके सामने हाजिर हूं और ये मेरा 7th लेक्चर है। और आज हम लोगों ने क्या प्लान किया था, आज हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा आज का टारगेट है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा। आप लोग क्या करेंगे कि इसको पहले खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे मेरा प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है, वो सब प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो जानी है और उसके अलावा इसमें कुछ यूज नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल सा कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप लोगों ने मुझे पूरी उम्मीद कर लिया होगा, फिलहाल मैं एक बता देता हूँ। जैसे पहला पार्ट है, ठीक है, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है, मान लिया कि ये हमारा मैट्रिक्स ए दिया है। ठीक है, ए क्या दिया है, ये हमारा दिया है एक कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि एक कॉलम है इसमें, तो 5 1/2 और यहाँ पे क्या है -1 है। ठीक है, अब हमें अब इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो है, 3 रो है, कितने कॉलम है, एक कॉलम है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज, तो ए डैश से लिख दो इसको। ठीक है, या ए ऊपर टी लगा दो। अब हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करेंगे, हम रो को कॉलम बना देते हैं। ठीक है, या कॉलम को रो बना देते हैं। तो एक कॉलम है, इसको जब हम रो बनाएंगे तो अब देखो ये कॉलम क्या है भाई, कॉलम वर्टिकल है। अब इसको रो बनाना है तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि 3x1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल सा कुछ नहीं, मतलब इसमें तो आपको कॉपी पेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करवाने आया हूँ तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं एक्सरसाइज सर सॉल्व करवाने थे, क्वेश्चंस भी नहीं बताए। तो इसलिए अब इसमें कॉपी पेन की क्या ज़रूरत है, आप मन में सोच सकते हो कि इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जैसे हमने कल 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मतलब 2 क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि a + b का होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है a का ट्रांसपोज और +b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एक में a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, और दूसरे में a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज और -b ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। फिलहाल मैं इसका सेकेंड पार्ट बता देता हूँ, और एडिशन वाला आप लोग जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अब जैसे हमें दूसरे का अगर सेकंड पार्ट करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि a - b का होल ट्रांसपोज, हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है a का ट्रांसपोज और -b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको LHS को निकाल लेंगे और फिर RHS को निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है। अब LHS को निकालने के लिए LHS हमारे पास क्या है, a - b का होल ट्रांसपोज, तो उसके लिए पहले हमें a - b निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सुविधा होगी। मैट्रिक्स A जो है ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये -1 2 3, इसका जो पहला रो है ये -1 2 3 है। दूसरा रो क्या है, दूसरा रो है 5 7 9, यहाँ पे 5 7 9 दिया गया है, और तीसरा रो क्या दिया गया है, -2 1 1। ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स B दिया गया है वो क्या दिया गया है, दूसरा मैट्रिक्स भी हमारे पास दिया गया है, -4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -5 है। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 0 है। और इसके नीचे वाली रो क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हमें a - b निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब भी 2 मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब a - b करेंगे तो -1 और -4 होगा भाई, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 + 4, और -1 + 4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाली एंट्री 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 - -5, इसका मतलब है 3 + 5, और 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 - 1 होगा, तो 5 - 1
4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 माइनस 2 होगा तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 9 माइनस 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देखे रहिए। फिर इसके बाद -2, अब माइनस भी करेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, तो -2 -3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। फिर 1 और -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 -1 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया a माइनस बी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम LHS की बात करें तो LHS में क्या कह रहा है, LHS में कह रहा है कि आपने निकालना है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि जो हमने a माइनस बी निकालना है उसका हमें क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम को रो बना दो, यानी कि पहला कॉलम 3 4 -5 था, इसको रो में लिख दो, तो 3 4 -5। फिर इस कॉलम को क्या करेंगे, रो बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इस कॉलम को भी रो बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया LHS। LHS क्या हो गया, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब हम RHS निकालेंगे तो RHS भी इसके बराबर आना चाहिए। अब RHS में क्या कह रहा है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो पहले हम a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। ये हो गया हमारे पास a ट्रांसपोज, ठीक है। a ट्रांसपोज के बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 0 1। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक कॉलम को रो बनाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब RHS हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो RHS हमें क्या निकालना है, RHS में हमें निकालना है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब ये दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन लिखा है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 -4, यानी -1 + 4 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 5 -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अब देखो 3 4 तो एंट्रीज वही आती हुई जा रही हैं, -2 -3 और वही आनी ही है, तो यहाँ -5। फिर 2 -1 तो क्या हो जाएगा 1। फिर 7 -2 तो क्या हो जाएगा 5। फिर 1 -1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 3 -5 तो 3 + 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर 9 -0 तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और फिर 1 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो सेम है। इसका मतलब है कि LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। LHS RHS के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस b का होल ट्रांसपोज ये इक्वल है a का ट्रांसपोज और माइनस b के ट्रांसपोज के। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, बस एडिशन सब्सट्रैक्शन है और इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट ही है ना, ऐसा नहीं कि मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन लिख दिया हो। ठीक है, ए क्या दिया है, -1 2 3। हाँ ठीक है, -1 2 3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। बाकी फर्स्ट पार्ट को आप लोग कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में 3 में हमें ए नहीं दिया गया है, हमें ए ट्रांसपोज दिया गया है। ठीक है, और बी दिया गया है और हमें दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो हमें क्या पहले वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो अब हमें a नहीं पता है, तो a ट्रांसपोज दिया है, उसका एक बार और ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से हमें a मिल जाएगा। अब a मिल गया तो फिर सिंपली अब वो यही क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 ही बन गया। तो वहाँ से क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। भाई मैंने पहले ही बताया था कि a प्लस 2b कैसे निकालेंगे और फिर उसका सिंपल सा ट्रांसपोज निकालना है, तो आसानी से कर लेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है जो नहीं आती। अब मैं वही चीज़ें आपको बताऊं जो आपको आती हैं, तो उससे आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे आ रहा है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी। हाँ, कल देखो हमने ये रूल पढ़ा था कि ए बी का होल ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज अंदर ऑपरेट होता है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज और इनटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो मैं इसका एक पार्ट करूँगा, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, बाकी सेकेंड पार्ट आप लोग करेंगे। ए में क्या दिया गया है, ए में हमारे पास दिया गया है 1
और इसके नीचे क्या है -4 और इसके नीचे क्या है 3 है। ठीक है, 1 -4 3। और b क्या दिया गया है, b हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। अब हमें ये चीज़ दिखानी है तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। चलो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी थ्योरी है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए क्या दिया है 1 -4 और 3। ठीक है, इंटू बी क्या दिया है -1 2 और 1 +1 है, सॉरी। ठीक है, बी क्या दिया है, बी हमारे पास दिया है -1 2 1। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 3 × 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3 है। अब क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होता था, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो ए में कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है क्योंकि रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखते हैं। और बी में कितनी रो हैं, 1 रो है क्योंकि रो क्रॉस कॉलम तो दोनों बराबर हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फाइनल जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने बताया था कि इसका रो ले लो और इसका कॉलम ले लो, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 3 × 3 होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक रो उठाएंगे, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 × 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 1 × 1 भाई हर एक रो को कॉलम के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ तो -4 × -1 तो +4 आ जाएगा। फिर -4 × 2 तो -8 आ जाएगा। ठीक है, फिर -4 × 1 तो -4 आ जाएगा। फिर 3 का -1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे -3। फिर इस 3 का इस 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और फिर इस 3 का इस 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी हो गया। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें ए बी का तो ट्रांसपोज निकालना है, जो कि हमारे पास LHS है। LHS क्या है, LHS है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अब ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 4 -3 -1 4 -3, फिर 2 -8 6, यहाँ पे 2 -8 6, फिर लास्ट रो क्या आएगा 1 -4 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज हो गया। अब हम RHS निकालेंगे। अब RHS में क्या कह रहा है, RHS में B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, B ट्रांसपोज निकालते हैं। अब देखो B ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, और A ट्रांसपोज निकालते हैं तो A में एक कॉलम था, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो एक रो हो जाएगा, यानी कि 1 -4 3। ये चीज़ किस में हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास रो में हो जाएगा। अब हमें LHS, अब इसका RHS ले लो। ठीक है, RHS में क्या है, RHS में हमारे पास है B का ट्रांसपोज और इंटू A का ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो B का ट्रांसपोज क्या है, B का ट्रांसपोज है -1 2 1। ठीक है, और इंटू A का ट्रांसपोज तो 1 -4 3। अब पूरा प्रोसेस वही है, पहले चेक करो मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें पूछा नहीं है मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल हो रहा है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है ना तो क्वेश्चंस खुद से बनाने पड़ेंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे क्यों हो रही है। ठीक है, तो एकदम इसी तरीके से भाई इसमें भी एक कॉलम है, इसमें एक रो है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, फिर जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसी तरीके से 3 × 3 की आ जाएगी। जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 3 × 3 की आएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 × 1 तो क्या आएगा -1 आएगा। फिर -1 × -4 तो +4 हो जाएगा। फिर -1 × 3 तो जब -1 × 3 करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 1 से होगा तो 2, फिर 2 का -4 से होगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 का 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद इस 1 का इस 1 के साथ तो 1 हो जाएगा। फिर 1 का -4 के साथ तो -4 हो जाएगा। फिर 1 का 3 के साथ तो 3 हो जाएगा। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, ये मैट्रिक्स हाँ और ये वाली, तो 1 -4 3 लास्ट रो, 1 -4 3 2 -8 6 2 -8 6 और -1 4 -3, तो दोनों सेम है। तो यहाँ से क्या हो गया भाई RHS LHS सेम है, इसका मतलब है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट था, बाकी सेकेंड पार्ट आप लोग करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो आप लोग जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही फ़ायदा आप लोगों को होगा। देखो मुझको क्या, मैं तो एक एक क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन मैं इसीलिए नहीं कराता कि फिर आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोगों को लगेगा कि नहीं हमारी तो पूरी एक्सरसाइज हो गई, हमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके साथ ही धोखा होगा, ठीक है। आप जब कंपटीशन के किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जितनी मेहनत हो सकती है आप लोगों से उतनी मेहनत करिए, ठीक है। मैं एक पार्ट बता देता हूँ, तो एक पार्ट को आप पूरी ईमानदारी से करिए, तभी फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। चलिए 6th में फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दिए गए हैं। मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट बता देता हूँ, जैसे मैं सेकंड पार्ट बता देता हूँ, बाकी फर्स्ट पार्ट आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 6th के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 6th के सेकंड पार्ट में कह रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइट नहीं आ रही होगी, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग हो जाती है। तो 6th के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 6th के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए हमारे पास दिया गया है। ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है यहाँ पर साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कॉस अल्फ़ा, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे दिया गया है साइन अल्फ़ा। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2x2 का मिलेगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज भी 2x2 का हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो यहाँ पर मतलब 2x2 ऑर्डर की होगी, और 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे 1 0 0 1 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए को किसके इक्वल दिखाना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए को इसके इक्वल दिखाना है। तो चलो इसका पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब ए ट्रांसपोज लेंगे तो इसको क्या करेंगे, रो बना देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। अब जो निकालना है सिंपल प्रोसेस पे चलते रहो, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। अब देखो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज में यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा है, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फ़ा है, ठीक है। अब इंटू ए करना है, तो जब इंटू ए करेंगे तो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके इनको क्या करना है लिख देना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब देखो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी पहले से प्लस आता है। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस रो का जब इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, मतलब जो चीज़ प्लस में आएगी वही माइनस में आएगी भाई। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस में, और ये माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ की बात करें तो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है भाई। इस रो को उठाएंगे इस कॉलम के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस में, और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मतलब माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसकी अगर बात करें तो कॉस इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसका भाई इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका सेकंड पार्ट खुद से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, जो आप लेक्चर अगर देखे हैं, क्योंकि मैं पहली थ्योरी जितनी होती है उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। अब जैसे 7th में है, ठीक है, तो 7th का फर्स्ट सेकंड पार्ट है।
पहले में दिखाना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरे में दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या करोगे, पहले ट्रांसपोज निकालो। ठीक है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या मैंने बताया था, अगर कोई मैट्रिक्स, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि उसका जो ट्रांसपोज है और वह मैट्रिक्स, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर जैसे पहले मैट्रिक्स की बात करूं, एक क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं देखो ए दिया गया है, ए क्या दिया गया है, ए हमारे पास दिया गया है 1 -1 5, ठीक है, -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या करेंगे, कॉलम को रो बना दो, तो इस कॉलम को उठाओ, इसको रो बना दो। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम लिखी है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो ए ट्रांसपोज है वह ए के बराबर है। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के बराबर होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सिंपल सा प्रूफ हो गया, लिख दोगे सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं, इसमें हमें दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, ए हमारे पास दिया गया है 0 1। अच्छा, इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग अभी रिकॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसको हमें दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पे 0 दिया है। अगर डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं है तो बगैर चेक किए ही आप कह दो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन करो। तो जब यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 0 होगा भाई, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस पूरी मैट्रिक्स से बाहर कर लिया। ठीक है, या आप कह सकते हो कि माइनस यहाँ पे रख रहे हैं बाहर, तो माइनस से इसके हर एक एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, माइनस साइन को छोड़ने के बाद 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1, तो ये के बराबर लिखी है, तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि जो ए ट्रांसपोज है वह -a के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपको डेफिनीशन लगाना है, डेफिनीशन लगाने के बाद रिजल्ट अपने आप आ जाना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में तो नहीं है पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हाँ दिखाओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिखाओ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अच्छा, कल हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, क्या किया था, हम लोगों ने कहा था कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' क्या होता है, जो a + a' होता है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और a - a' जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये चीज़ें, प्रूफ भी किया था कैसे, मतलब किसी मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है तो कर लेते हैं इसके दोनों पार्ट। जैसे पहले में क्या कह रहा है, अब ए हमारे पास क्या दिया गया है, ए दिया गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 7 है।
ठीक है, ये हमारे पास ए दिया गया है। अब देखिए हमें, तो हम क्या करते हैं, पहले ए डैश निकाल लेते हैं। अब ए डैश क्या हो जाएगा, 1 6 5 7, भाई ए ट्रांसपोज यही तो होगा। अब क्या करते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, अब हम मान, ठीक है चलो पहले ए प्लस ए अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 यहाँ भी 11 आ जाएगा, और 7 + 7 यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दिखाना है, अब देखो सिमेट्रिक तो आ ही गया भाई। अगर हम मान लें कि b बराबर है a प्लस, अब लिखने का तरीका क्या होगा, a ट्रांसपोज के, तो b हमारे पास क्या आ गया कि 2 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ भी 11 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया। अब हम इस b को भाई, अगर ये दोनों बराबर हैं तो चाहे इसको सिमेट्रिक दिखाएं चाहे इसको, तो b को अगर सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है कि उसका ट्रांसपोज निकालो, तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखो b और b का ट्रांसपोज क्या है, बराबर है, तो यहाँ से b बराबर है क्या, b के ट्रांसपोज की। इसका मतलब b किसके बराबर था, a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि b, जो कि b और b का ट्रांसपोज क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, जो b है यानी कि जो a प्लस ए ट्रांसपोज है, भाई b क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमें दिखाना है a माइनस ए डैश इज आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि a माइनस ए डैश इज आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। तो अगर हम a माइनस ए डैश करते हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस ए डैश यानी कि 1 - 1। अब देखो इसको सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट 0 आना चाहिए, 0 आ गया। फिर 5 - 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 6 - 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर 7 - 7, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसमें भी वही करो, b को मान लो कि b इक्वल्स क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज। अब b का ट्रांसपोज निकालो, तो जब b का ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 1 -1 0। अब क्या करना है, एक माइनस यहाँ लगा और माइनस से इसके हरे, मतलब हम माइनस सिंपली कॉमन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन होगा, तो 0 -1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो जब ये माइनस निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या लिखी है, ये मैट्रिक्स माइनस को छोड़कर, ये हमारे पास b, मतलब ये क्या लिखा है, ये b मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज नहीं लिखा है, 0 -1 1 0, यानी कि हमारे पास b ही लिखा है। तो यहाँ से b ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, b ट्रांसपोज हमारे पास -b के बराबर हो गया। और अगर b ट्रांसपोज -b के बराबर है तो जो b मैट्रिक्स है यानी कि जो a माइनस ए ट्रांसपोज है, ये क्या है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दोनों पार्ट हो गए, इसको नोट कर लीजिए। तो देखो आप लोगों को अगर मेहनत करनी है तो आप लोग थोड़ा थ्योरी पार्ट में मेहनत करिए कि वहाँ पे क्या डेफिनीशन है, क्या कह रहा है, खुद से चीज़ों को डिस्कार्ड करिए कि हाँ ये एग्जांपल लें तो क्या होगा, या ये एग्जांपल लें तो क्या होगा। इससे जब अब इसमें क्या है, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है ना, तो आपको इस एक्सरसाइज में कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है या इसका मेथड क्या है, वही बहुत है। अगर आपको मेथड पता है तो सिंपल सा कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो अगर आपने थ्योरी पोर्शन इसके पहला का जो लेक्चर है अगर उनको अच्छे से कंप्लीट किया है तो एक्सरसाइज में आपके लिए कुछ नहीं है। अब जैसे देखो सिंपली 9th में क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है कि फाइंड हाफ a प्लस ए डैश एंड हाफ a माइनस ए डैश। तो सिंपल सी बात है, आप फाइंड कर सकते हैं भाई, a प्लस ए डैश निकालो 2 से डिवाइड कर दो, a माइनस ए डैश निकालो उसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, तो आराम से क्या होंगे, फाइंड हो जाएंगे। तो उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये ट्रांसपोज निकालना आप लोग जानते ही हैं। चलो 10 क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे मैंने क्या कहा था। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या असिमेट्रिक पार्ट एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक पार्ट और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के रूप में लिख सकते हैं।
और इस वही चीज़ इसमें कह रहा है कि हमें हर एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो जैसे अगर कोई जनरल मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया जाता था तो इसका जो सिमेट्रिक पार्ट होता था वो क्या होता था, वो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होता था, ठीक है। और प्लस हम करते थे, इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता था वो क्या होता था, वो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता था। ये हमारे पास कौन सा पार्ट होता था, ये हमारे पास पार्ट होता था सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट होता था, ये हमारे पास पार्ट होता था स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई मैट्रिक्स कहे और दे दे और कहे कि इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालिए, तो आप क्या करोगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट अगर करते हैं तो सेकंड पार्ट में ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है 6 है, -2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है 3 है। अब पहले हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो इसका अगर ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ये इसका क्या हो गया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए प्लस ए, पहले सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 और 6 यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा +4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 6। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड करेंगे। तो देख लो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, -2, 2, -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, आराम से निकालते जाइए, आंसर आपका आता जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनीशन मालूम होनी चाहिए कि सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है। अब पता चला सिमेट्रिक पार्ट ही नहीं मालूम है तो बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे, क्योंकि सॉल्व तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए और थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, इसका अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसका हमें स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे मतलब क्या है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो 6 - 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 आना ही था क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिख रहे हैं। -2 -2 होगा तो -2 + 2 यानी कि यहाँ भी 0, फिर 2 - 2 तो यहाँ भी 0, फिर -2 और -2 यानी कि -2 + 2 तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर 3 - 3 यहाँ भी 0, इसी प्रकार यहाँ 0। मतलब आप देखेंगे तो इसकी जितनी भी एंट्रीज आएंगी ना, सब की सब 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट वास्तव में है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। अब हाफ से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक एंट्री क्या है 0 है। तो इस केस में जो इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हुआ वो क्या हो गया, वो हमारे पास एक 0 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ आपने ऑब्जर्व किया है? देखो यहाँ पर जब हमने सिमेट्रिक पार्ट निकाला है ना, तो ये सिमेट्रिक पार्ट किसके, ये वास्तव में इसी मैट्रिक्स के ही तो बराबर निकल के आ गया है, ठीक है। ये आप लोग नोटिस करिए भाई, ये पार्ट, ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, यानी कि वास्तव में जो हमें मैट्रिक्स दी हुई थी ए, वही क्या थी, वही पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि जब भी किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो वास्तव में एक 0 मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ठीक। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक का सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो
अगर सिमेट्रिक है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका सिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना उसमें, बस ट्रांसपोज निकालो, 2 मैट्रिसेस को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे आके यहाँ पे सॉल्व कराना पड़े। ठीक है, तो चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन बताइए। 11th क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आप कहते कि हाँ ये नहीं हुआ है, बशर्ते आपने लेक्चर देखा हो। ठीक है, अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम आर्डर। ठीक है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेज दी गई हैं सेम आर्डर की। अच्छा, तो देखो क्या गिवन है, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज। ठीक है, हमें दिया गया है कि ए और बी क्या हैं, ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं तो क्या होगा भाई, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेज का मतलब है कि जो ए का ट्रांसपोज होगा वह ए के बराबर हो जाएगा, एंड जो बी का ट्रांसपोज होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। भाई इस लाइन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो हमसे कह रहा है, हमसे इस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, ए बी माइनस बी ए के बारे में, कि यह क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा कि जीरो मैट्रिक्स आएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, हम मान लेंगे भाई हमें जहाँ पर भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना हो, चेक करना हो, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। बस आप ट्रांसपोज लेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो पहले ही जान जाइए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ए बी माइनस बी ए के बारे में हमें पता करना है, तो हम मान लेंगे कि ये नया मैट्रिक, भाई ये ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स ही तो निकल के आएगा, तो उसको हमने सी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो अगर सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगनी है, वो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, भाई एक मैट्रिक्स ये हो गया और इन दोनों को एक एक मैट्रिक्स मान के चलो। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि m, अगर m मैट्रिक्स है और एक n मैट्रिक्स है, m प्लस n का होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है m का ट्रांसपोज और प्लस n का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर m के स्थान पे क्या है, और इसको आप लोग यहाँ पे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, दोनों के लिए आप लोग, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इसको आप लोग m मान लीजिए और इसको आप लोग n मान लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m का ट्रांसपोज यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, फिर माइनस लगा देंगे, n का ट्रांसपोज यानी कि बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने एक रिवर्सल लॉ पढ़ा था कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस, भाई यहाँ पे b पहले है a बाद में है, तो जब ये ट्रांसपोज अंदर ऑपरेट होगा तो a पहले हो जाएगा, यानी कि a का ट्रांसपोज और इंटू b का ट्रांसपोज। अब हमें क्या दिया है कि a ट्रांसपोज a के बराबर है, b ट्रांसपोज b के बराबर है, तो b ट्रांसपोज b के बराबर है और a ट्रांसपोज a के बराबर है माइनस a ट्रांसपोज फिर a के इक्वल है, b ट्रांसपोज b के इक्वल है, तो ये b a माइनस ए बी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये ए बी माइनस बी ए हो गया, और ए बी माइनस बी ए को हमने क्या माना था, ए बी माइनस बी ए को हमने यहाँ से सी माना था, और हम यहाँ पे सी ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस साइन। ठीक है, और वो चीज़ क्या है, सी, तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस सी के, यानी कि जो सी मैट्रिक्स है, यानी कि जो ए बी माइनस बी ए है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा।
तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, सिंपल सा थोड़ा सा सोचना था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग। चूँकि एक्सरसाइज में कुछ नहीं था इसीलिए छोटा लेक्चर है, कुछ करना ही नहीं है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने सीख ही ली हैं, प्रोडक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि हमारे पास ए दिया गया है, एक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या दिया गया है, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये कह रहा है कि a प्लस ए डैश ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई। अब ये चीज़ हमें दी गई है कि a प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 2 ऑर्डर की है, यानी कि 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि इस अल्फ़ा के लिए ये जो a प्लस ए ट्रांसपोज है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस कॉलम को रो बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा, और कॉस अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई है, तो आप पहले क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, भाई करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन सा है, यही तो है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये इक्वल किसके है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि ये इक्वल है 1 0 0 0। ठीक है, सॉरी 1 0 0 1 के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो 2 कॉस अल्फ़ा है ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। वहीं से कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से निकल के आता है कि जो हमारा यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 2 कॉस अल्फ़ा है यह किसके बराबर होने जा रहा है, 1 के। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, बी ऑप्शन ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना था, सिंपल सा एडिशन है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपके पास कोई डाउट होगा। फर्दर अगर आपके पास कोई डाउट है, देखो आपको अगर छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं समझ में आती है ना, तो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आज आपने नहीं पूछा तो हमेशा के लिए डाउट बना रहेगा, और डाउट बनाने से तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और मत सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा तो मेरे बगल वाले को आ रहा होगा, भाई उसको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क दे दिया है। लेकिन अब मैं क्या करूं भाई, इतने इजी क्वेश्चन है, सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, तो कैलकुलेशन करवाने से आपका बस टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे थे तो मैंने अच्छे से करा दिए। बाकी आप लोगों को सिंपल सा वही ट्रांसपोज निकालो, उनको ऐड करो, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करो। ठीक है, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन वाले थे वो भी मैंने 1-2 बता दिए हैं। ठीक, तो अगर फर्दर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, और मैं 100% उसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब कल हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है ना, ये आपको केवल यही नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ तो पढ़ना ही है, ग्रेजुएशन में जाएंगे वहाँ भी पढ़ेंगे, उसके बाद इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे वहाँ भी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही अच्छे से सीखना है, और उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन सब चीज़ों की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्दर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए। और इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये आपका चैनल है, आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर पाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को जब भी चैनल पे विजिट करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारा वो लेक्चर नंबर 8 होगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।